हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आपको मैं मिलाने जा रहा हूं ऐसे शख्स से जिन्होंने आईयूसीएल में रिलीज्ड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर के सभी स्टेजेस को क्वालिफाई किया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, स्किल प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट जिसे हम लोग एसपीपीटी टेस्ट बोलते हैं। तो फाइनल रूप से सिलेक्शंस के बाद आज आप सभी को अपना ये स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। नाम है इनका प्रशांत कुमार, जो हमारे एसके ट्यूटोरियल बैच के स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशंस किया है और बहुत ही डेडिकेशंस के साथ प्रिपरेशंस करने के बाद इन्होंने फाइनल रूप से आईयूसीएल में सिलेक्शंस ले लिया है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में इनसे समझेंगे आईयूसीएल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेस और इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। जो भी न्यू कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईयूसीएल एग्जामिनेशंस का, उनके लिए क्या रहने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी, इनसे हम लोग आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो स्वागत कीजिए आप सभी लोग प्रशांत कुमार का। और अब ये बताएंगे अपना इंट्रोडक्शंस। तो बताइए प्रशांत। मैं प्रशांत कुमार बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैंने एस्को ट्यूटोरियल ऐप से ही तैयारी की थी। इसमें पहले तो मेरा अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन 10th 12th किया, फिर आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय से, गवर्नमेंट से, और फिर आईटीआई के बाद मैंने सीटीआई किया, सीटीआई एनएसटीआई मुंबई से। फिर मैंने एनएसटीआई से उधर वो कैंपस सिलेक्शन होने के कारण मुझे जॉब मिल गया प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गया तो मैंने वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लिया। वर्क एक्सपीरियंस लेते के उन्हीं के साथ साथ काम भी करता था और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता था और फॉर्म भी भरते जाते थे। फॉर्म जब भर रहे थे तो बहुत सारे फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, किसी में पास हुए, किसी में कुछ हुआ। बट मैंने फिर यूट्यूब पे सब देख रहा था, तो पहले तो यूट्यूब से ही पढ़ लेते थे फ्री वाली क्लास। लेकिन जब एस्को ट्यूटोरियल ऐप में कुछ दिखा अच्छा कि हाँ भाई कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, तो ट्राई करके देखते हैं क्या है। तो फिर मैंने बात किया इंक्वायरी नंबर से, तो वो बोले ऐसे ऐसे करो। मैंने किया, फिर मैंने उसी से तैयारी करना शुरू किया। उसी टाइम वैकेंसी आई थी आईओसीएल ऑपरेटर वाली आई थी, तो भर दिया, फॉर्म भी भर दिए, तैयारी भी शुरू कर दी इसी एसके ट्यूटोरियल ऐप की मदद से। उसमें जो कंटेंट मिल रहा था ना, इतना अच्छा था कि कुछ कहने का नहीं। फिर कंटेंट, फिर जो तैयारी किए, उसी बीच में मेरा एक वो क्या कहते हैं फॉर्म आया था लैब इंस्ट्रक्टर का किशनगंज में, उसको भी भरा था मैं। यानी बहुत सारी गवर्नमेंट का फॉर्म भरते जाते थे, तो गवर्नमेंट तो किसी में पास हुए नहीं हुए, किसी में हुए। तो ये जो एसके ट्यूटोरियल ऐप वाली जो ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई थी आईओसीएल में, उसका मैंने ये से ज्वाइन करके किया, पास हुए, वो डीबी हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर जब क्या कर जो हो गया तो उसमें इधर किशनगंज में जो लैब इंस्ट्रक्टर की बात कही थी, उसमें भी मेरा हो गया था। तो सोचा अब क्या करना है मुझे, तो इधर भी ज्वाइन करना था, उधर भी ज्वाइन करना था, दोनों तरफ ज्वाइन ज्वाइन करना था, दोनों तरफ। तो मुझे तो पैशन था कि क्योंकि मैंने सीटीआई किया था टीचिंग के लिए, मुझे टीचिंग करना है, पढ़ाना है। तो फिर टीचिंग को ज़्यादा बेस्ट मैंने समझा, उसके लिए मैंने आईसीएल ऑपरेटर वाली जॉब को मैंने छोड़ दिया, प्रॉपर उसको ज्वाइन करके छोड़ा। एसके ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तैयारी किया था, तभी हो पाया ये। ओके। आप मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, वो चाहते जी हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए, आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल या और भी इस प्रकार के वैकेंसियां आते रहती है ये सेल। जी आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे स्टडी मटेरियल्स के मामले में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के मामले में? आप अगर बताएंगे तो
ज्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि आपने अभी आईटीआई लेवल पे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है। तो जी कैंडिडेट को या न्यू स्टूडेंट को एक विश्वास जैसा फील होती है कि हाँ भाई ने क्रैक किया है, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो बेहतर हो सकती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने से जूनियर का, जो अभी से शुरू करना चाहते हैं प्रिपरेशंस को, जो आईटीआई कर चुके हैं? मैं तो कहूँगा आप एक बार आइए, एसके ट्यूटोरियल ऐप से जुड़ के तैयारी कीजिए। आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन, आप हर जगह खोज के देख लो। मैं तो बहुत सारा जगह चेक किया हूँ, ट्राई करके देखा हूँ। बट जो यहाँ का कंटेंट है ना, पहले जो क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास लेते हैं ऐप पे, वो क्लास को कीजिए। क्लास करने के बाद उसका सेट भेजते हैं सर, सेट मारा कीजिए। टेस्ट सीरीज जो इतना भी आता है, टेस्ट मारिए। स्टडी मटेरियल को रिवाइज करते रहिए, उसके साथ एग्जाम दीजिए। कोई तरह का दिक्कत नहीं। मैंने तो बहुत, जितना भी क्वेश्चन देते थे ना, वो सारी क्वेश्चन का जो एग्जाम के टाइम जो भी मटेरियल भेजे थे, उससे बहुत सारी क्वेश्चन जो है ना, सेम टू लाइक सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे को मिल रहा था कि अच्छा, हाँ, मुझे ये क्वेश्चन देखा हुआ है, मिला हुआ है, मैंने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। ओके। तो आप कहना चाह रहे हैं कि क्लासेस को देखने के साथ साथ कैंडिडेट को सैंपल पेपर जो प्रोवाइड की जाती है, हाँ टेस्ट पेपर, उसे भी सॉल्व करना हाँ, ज्यादा जरूरी सॉल्व है करते हैं। जी ओके ओके। आप अपने प्रिपरेशंस के दौरान जो है सिर्फ एसके ट्यूटोरियल के ही मटेरियल को फॉलो किए थे, या आपका पहले से भी कुछ प्रिपरेशंस के बेस बने हुए थे, यानी कि पहले से भी आप कुछ स्टडी मटेरियल्स का यूज कर रहे थे यूट्यूब से, जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में आप जी पढ़ रहे जी थे, तो आपका जी। पहले से भी बना हुआ कुछ नोट्स था? कैसे आपने तैयारी किया, आपका क्या था प्रिपरेशंस के दौरान, स्टडी मटेरियल्स रिसोर्सेज क्या क्या थे, वो आप बता जी दीजिए, तो कैंडिडेट लोग इजी वे में समझ पाए। देखिए, पहले तो जो आईटीआई कॉलेज में जो पढ़े थे, वो तो नॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में तो उतना पढ़ाई होती नहीं अच्छी कि हम्म हम खुद से उतना तैयारी कर सकते। खुद अपना एक ट्यूशन ज्वाइन किया था आईटीआई वाली। इंजीनियरिंग ड्राइंग का टीचर एक क्लास लेते थे, उन्हीं के पास वो थ्योरी भी पढ़ा देते थे, वर्कशॉप भी पढ़ा देते थे, वो सब। तो जो उन ट्यूशन पर जो पढ़े थे ना, वो नोट भी काम आया। और एसके ट्यूटोरियल से जो क्लास लेते थे, ऑनलाइन क्लास, वो लाइव वाली, वो क्लास को नोट करते थे। फिर उससे जो मटेरियल तैयार हुआ वो हुआ, फिर सेट मारे। इससे बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकती है आपकी, अगर ऐसा करते हैं तो। ओके। तो आप अभी जो है फाइनली आईयूसीएल ज्वाइन नहीं करके इधर आप लैब इंस्ट्रक्टर के हाँ, पोस्ट। यस सर, यस सर। अपने इधर बिहार में किशनगंज जगह है ना, वहाँ किशनगंज में लैब इंस्ट्रक्टर का पोस्ट पे निकाली गई थी वैकेंसी। तो उसमें ओके। मुझे तो पहले से ज्यादा ज्यादा था, पैशन था कि टीचिंग लाइन में ही जाऊँ। तो हम्म। मैंने वो आईओसीएल को छोड़ करके मैंने ये किशनगंज में लैब इंस्ट्रक्टर का पोस्ट ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूंगा, इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरे थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव हाँ सर, मैंने तो फॉर्म, हाँ सर, मैंने तो एग्जामिनेशन। भरते रहता था फॉर्म, जितना भी फॉर्म आता था पीएसयू के, सेल गेल भेल, उसके बाद डीआरडीओ को मैंने दिया था। सीटीआई के वक्त तो उसमें भी कुछ ही नंबर से, पॉइंट से मेरा कट गया था। ओके। और जी, तो मैं यहाँ पर परमाणु इस वजह से जी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप आईयूसीएल में सिलेक्शंस लेने के बाद, जो आप आईयूसीएल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और आप इधर लैब इंस्ट्रक्टर के पोस्ट को चूज कर रहे हैं ज्वाइन करना, तो कुछ जी कैंडिडेट कभी कभी वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि अगर ज्वाइन नहीं करना था तो आपने आईयूसीएल एग्जामिनेशन क्यों दिया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर बताना चाहूंगा कि जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो मन में एक ही चाह होती है कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई जॉब लग जाए पहले। जी तो सर, इसी जी जी चाह में जी, कहीं ना आ, कहीं सर। हाँ, इसी चाह में कैंडिडेट लोग जो है सभी प्रकार के फॉर्म भरते रहते हैं जो आते हैं उसके एजुकेशनल हाँ क्वालिफिकेशंस के लेवल का। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत जी भी यही सोच करके फॉर्म को भरे होंगे, और जी कोई इंसिडेंटली दोनों ही एग्जामिनेशंस में इनका हो गया, और बाद में जी। इनके पास चॉइस थी ज्वाइन करने का, तो इन्होंने अपना लैब इंस्ट्रक्टर के पोस्ट को ज्वाइन करना सही समझा।
तो जी चलिए अब जी और हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के बारे में। तो हमने बातें किया, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रशांत जी कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल पार्ट, एक होता है एप्टीट्यूड वाला पार्ट। जी तो जी जी टेक्निकल पार्ट तो आपने बताया कि कॉलेज का भी आपका नोट्स था जब आपने आईटीआई किया था, क्लासेस जो हमारे एसके लैब पे चलते हैं उसके लाइव क्लासेस भी देखे थे। एप्टीट्यूड का भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आई होप आपने वहीं से देखा होगा। लेकिन आप जी। रिवीजन किस तरह से करते थे, और आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपके साइड से, ये जानना चाहेंगे। रिवीजन तो सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन है। अच्छा। आप अगर जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आप पढ़ तो लिए, नोट कर लिए अपने कॉपी में, अब उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो वैसी वैसी पढ़ा रह जाएगा। जब तक कि उसको रिवाइज देखेंगे, 2 बार 3 बार उलट के उसको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब अगर सेट जब आप भेजते थे सेट, तो उसमें सेट में से जो पढ़े हुए थे वही उसका रिवीजन होता था उसमें आके। तो वो उसको भी मैं कभी कभी उल्टा के 1 2 बार का देख ही लेता था सब। सच कहा जी भी गया है दोस्तों, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, और वही चीज प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीजों को आप पढ़ते हैं। तो जी आपने दोनों ही पार्ट को बेहतर ढंग से पढ़ा, सबसे पहले सिलेबस को कवर किया, इसके बाद आपने रिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। आप जी जब जी। टेस्ट टेस्ट एग्जाम्स में क्वालिफाई हो गए तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था आपको? सर फील तो बहुत अच्छा हो रहा था कि इतना जल्दी पास हो गए। पास जो हो गए तो लग रहा था कि सर अपने अंदर खुशी हो रही थी बोल नहीं बहुत? सकते सर, बहुत ज्यादा सर, सबको बता बता के लग रहा था ये आपका कि कुछ पहला किया। गवर्नमेंट जॉब था, राइट? जी जी। ओके ओके। सीबीटी एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला होगा कि एसपीपीटी टेस्ट भी होते हैं आईओसीएल में, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्किल टेस्ट जी। तो इसके बारे में भी आप सभी को हमने गाइड भी किया था, बैच भी आए हुए थे। तो आपने हम्म, कैसे प्रिपरेशंस किया, आप व्यूवर्स को बताइए कि एसपीपीटी टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, कैसे जाना है नए कैंडिडेट को। पूरा डिटेल में बताइए कि स्टेप वाइज, कि पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जी। के बाद क्या क्या चीजें होती है, स्किल टेस्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को आप आराम से डिटेल में बताइए। देखिए स्किल टेस्ट में जब जाते हैं ना, तो उसमें क्या करना होता है, पहले जो आप जिस भी ट्रेड से हैं अपने ट्रेड के अनुसार कुछ तो जानकारी होता रहता है अपने, कहाँ ऐसे ऐसे होता है। जब आईटीआई कर रहे होते हैं तो कुछ तो जानते हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशन ये सब भी बहुत जरूरी है वहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ जब भी देता है ना क्वेश्चन लेके, तो बोलता है ये करो वो करके दिखाओ, करके दिखाना पड़ता है। तो मैंने वो सब, तो मैंने सीटिया जब कर रहा था, तो सीटिया में प्रैक्टिकल, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से था, आईटीआई किया था। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल इतना बेहतरीन सीटिया में होता है कि कुछ कहने का नहीं सर, बहुत अच्छी तरीके से किया था प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल वैक्टिकल करके किए हुए थे, तो मुझे पता था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। जितना भी गेट से काम या फिर गेट को कनेक्ट करके सर्किट बनाना कोई भी कुछ। सर्किट सर्किट हाँ सर्किट उर्किट तैयार करना, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था। तो अच्छा वो अच्छा। सब मैंने तो कर ही दिया। जी ओके। तो आपसे एसपीपीटी टेस्ट के दौरान जो है, जैसे कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाले स्टेजेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को, आप बताइए। इसके बाद एसपीपीटी टेस्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपने कैसे उसको हैंडल किया, ये भी बताइए, ताकि न्यू कैंडिडेट्स को थोड़ा रोड मैप क्लियरिटी के साथ समझ में आए कि कैसे होती है यूसीएल सिलेक्शन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि आपका कोई, जैसे कि होता है ना कि आईटीआई भी कर रहे हो आप एक साथ, और कोई और भी कोर्स में नाम लिखा रखे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए पूरा कि हाँ ये 10th 12th आईटीआई सब का अलग अलग सेशन अपना होना चाहिए। क्योंकि वहां पे जाने के बाद सारा को मिलाता है कि हाँ ये, जब अगर 2018 में ये 10th किया है, तो 19 से 20 2 साल का इसका आईटीआई होता है, तो इसका 2 साल होना चाहिए अलग। फिर 12th का अलग, सारा अलग अलग डिक्लेयर दिखना चाहिए। अगर एक भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, किसी में फंस गया, तो वहां से तुरंत निकाल दिया जाता है। यानी और कि फिर क्या, कंटिन्यू कंटिन्यू। क्लियर होना चाहिए, पूरा सेशन उसका क्लियर होना चाहिए हमेशा।
हाँ, और प्रैक्टिकल में जब गया तो यानी करवाने के लिए, तो उसमें मैंने मुझसे पूछा गया था कि गेट के बारे में पूछा। उसके बाद क्या कहते हैं, एम्पलीफायर, जैसे मेरे ही ब्रांच से पूछा गया था। हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कि जैसे सर्किट दिया बनाने के लिए, कुछ कुछ फ्लिप फ्लॉपर होता है ना, ये सब थोड़ा सा टफ था। बट मैंने ये सब प्रैक्टिकल करके किया हुआ था, तो उससे मैंने करके दिखा दिया। वैल्यू आप निकालने के लिए बोलता है, रेजिस्टेंस देता है, बोलता है किसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, कितना कलर कोडिंग करके दिखाओ। अब एक नोट से, कॉपी कलम से बनाने के लिए दिया, फिर बोला मल्टीमीटर से इसको चेक करके दिखाओ तो कितना आ रहा है, बराबर हो कि नहीं, थोड़ा ये सब करके दिखाना पड़ा था वहाँ। ओके, जी। तो आईयूसीएल एग्जामिनेशंस का जो ये एसपीपीटी टेस्ट स्टेज होता है, इसको मैं भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा व्यूवर्स को। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो होते हैं, वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक होते हैं आपका गेट पर हाँ ही। और जैसा कि प्रशांत जी ने बताया अभी आप सभी को कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो एकेडमिक ईयर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जी एक ही जी साल जी। में दो ये डिग्री मेन पर्पस है वहाँ लेनी देखना। चाहिए। साथ ही साथ आईओसीएल के नोटिफिकेशंस में क्लियरली यह भी मेंशन होती है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस विल नॉट अलाउड। तो अगर आईटीआई लेवल पे वैकेंसी जो है, तो अगर आपने बीटेक करके भी इस फॉर्म को भर दिया है या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं आपने भर दिया है, तो आपको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। पहले ही पूछ देते हैं वो कि जिसका जिसका भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो लोग बता दीजिए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के दौरान वो लोग चेक करने के दौरान अगर पकड़े जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जी। दौरान वो कैंसिल कर देते हैं आपका। तो ये एक बेसिक होती है। तो इन चीजों को लेकर हम्म। क्लियरिटी आप सभी को रहना चाहिए। इसका एसपीपी टेस्ट में इन्होंने बताया ही कि इनसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछी गई थी। चलिए अब जानते हैं हम लोग इनसे कि न्यू कैंडिडेट अगर आईओसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनके तरफ से क्या टॉप 3 इंपॉर्टेंट टिप्स होगा न्यू कैंडिडेट्स के लिए। चलिए सुनते हैं। तो बताइए प्रशांत जी आप। अगर आप इसके ट्यूटोरियल के आपसे माध्यम से उनसे जुड़ के अगर तैयारी करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, सबसे अच्छा। हम देखें, आप जैसे कि वो भेजते थे, क्या कहते हैं, सैम्पल पेपर। टेस्ट वाली सैंपल पेपर। यस सर, सैंपल पेपर वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैंपल पेपर आपको लगाना ही है, देखना ही है। और इसमें क्या है ना कि जब इसमें क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक का क्वेश्चन आता है, नॉन टेक का 100 का 100 मुझे मिल रहा था क्वेश्चन, 100 का 100 जो कह सकते हैं आप। नॉन टेक 100 का 100। लेवल होंगे सेम टू सेम। डेटा आई थिंक नहीं होगा, क्वेश्चंस के लेवल मिल रहे होंगे। हाँ, लेवल एकदम क्लियर था लेवल पूरा। सेम होंगे या। जी। ओके। और आप इस और समय समय पे ये, आपको अगर कोई क्वेश्चन की क्योरी लेना है, यानी इसको जानकारी लेना है कि सर मुझे यहाँ परेशानी हो रही, तो ऐप में कमेंट सेक्शन का बना हुआ है। उस चैट। कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे ना कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर कॉल कीजिए, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, तो तुरंत इंसिडेंट उसका मिलता था जवाब। मैं देता था, इधर से कमेंट करता था, 2 से 4 मिनट के अंदर उसका रिव्यू आ जाता था। हाँ सर, क्या दिक्कत है बताइए। तो तो मैं आप अपना न्यू जो भी डाउट होता है क्लियर होते रहता है, कोई भी डाउट नहीं बचता था। जी, पढ़ाई में या फिर किसी भी प्रकार का, कि सर कैसे करना है, जाना है, सारा मैंने डायरेक्शन दिया जाता था वहाँ पे, कॉल करके भी। थैंक यू सो मच। कई बार तो सर ने भी कॉल करके बताया कि हाँ प्रशांत, एग्जाम हुआ, एग्जाम का जब एग्जाम के टाइम आया तो कॉल भी किए थे सर आप कि एग्जाम हो रहा है, सही गया, अच्छा गया, हाँ सर ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी और मैं जी कोशिश भी करता हूँ कि हमारे साथ जो भी कैंडिडेट जुड़े उनके ऊपर इंडिविजुअल मेरा ध्यान रहे। लेकिन ऑनलाइन माध्यम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी कभी ज्यादा जुड़ते हैं हमारे साथ, तो सभी को तो कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी हमें बैच में पता चल जाता है कि जी कौन से कैंडिडेट सीरियस हैं और कौन पूरा फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन जस्ट ऐसे ही बैच को बाय कर लिए हैं। तो जो हमें लगता है हम्म, सीरियस कैंडिडेट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री टाइम में कॉल करूँ, पूछूं कैसे क्या चीजें हो रही है।
तो जी। वही चीजें प्रशांत जी ने बताया। तो थैंक यू सो मच प्रशांत, आपके इस फीडबैक के लिए और एप्रिसिएशंस के लिए। और डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, अगर वो पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जी। पीएसयू का, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल जैसी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए। जी। जी। तो लास्ट में अगर आप कुछ एक मोटिवेशनल लाइन से आज के सेशंस को एंड करना चाहें तो बोल सकते हैं प्रशांत जी, अगर आपके मन में है तो। ये तो कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसे। वाह, वाह, बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं भी इस सेशंस को एंड करना चाहूंगा एक अच्छे थॉट्स के साथ, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर चलकर समंदर भी आएगा। तो इसी विचार के जी। साथ जी। आज के सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।